अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की संचयन और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका पाठ हामिद खान। हामिद खान है 5वां पाठ। तो बच्चों, हामिद खान इसके लेखक हैं एस.के. पोटेकाट। हामिद खान में हिंदू मुस्लिम संबंधों पर बड़े सुंदर तरीके से चर्चा की गई है और ये एक कहानी या ये समझ लीजिए लेखक का एक अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि किस प्रकार से वो पाकिस्तान में गया और एक मुसलमान जो व्यक्ति है उससे उसकी भेंट हुई और कैसे उसकी पाकिस्तान के नागरिकों के विषय में सोचना ही मतलब सोचने का बिल्कुल बदल गया नजरिया कि किस तरीके से वहां के लोग भी हमसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं ये। तो शुरुआत कहां से होती है इसमें कि तक्षशिला जो पाकिस्तान में है वहां पर आगजनी यानी वहां पर आग लग गई। ये जब उसने समाचार पत्र में खबर पढ़ी तो उसे पढ़ते ही हामिद खान की याद आ गई। कह रहा है मैंने भगवान से विनती की कि हे भगवान मेरे हामिद खान को की दुकान को इस आगजनी से दुर्घटना से बचा लेना। अभी कह रहा है अब उसको याद आ रहा है, पुरानी बात बता रहा है कि 2 साल ही बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक मतलब पुराने खंडरों को देखने गया था। एक तरफ थी कड़कड़ाती धूप, दूसरी तरफ भूख और प्यास से बुरा हाल लेखक का था। रेलवे स्टेशन से 1.25 मील दूरी पर बसे एक गांव की ओर ये चल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। कह रहे जैसे हाथ होते ना, हाथ में इतनी सारी लाइंस पड़ी होती, इतनी रेखाएं, तो कह रहा इतना ज्यादा वो था भरा हुआ, कंजस्टेड जिसे कहते हैं, बड़ा तंग छोटी छोटी गलियों वाला बाजार था। जहां कहीं नजर पड़े धुआं मच्छर गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं पर तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने भी स्वागत किया। लंबे कद के पठान बड़े मस्त चाल से चलते हुए दिखाई पड़ते थे। अब ये कह रहा है मैंने चारों तरफ चक्कर लगा लिया लेकिन कोई होटल नजर नहीं आया। तभी उसको अचानक दिखा कि एक दुकान पर चपातियां सेकी जा रही थी। लेखक चपातियों की सौंधी महक को सूंघकर उस दुकान की तरफ मुड़ गया। वह लेखक को घूर कर देखने लगा। लेखक ने धीमी सी आवाज में पूछा, भाई कुछ खाने को मिलेगा? दुकान के आदमी ने बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ चपाती और सालन है, बैठ जाओ, लेकिन अभी जरा सालन पक रहा है। सालन मतलब जो भी गोश्त से संबंधित कोई भी सब्जी या मसालेदार सब्जी होती है वो पक रही है। वहां चारपाई पर एक गंदे तकिए पर कोहनी टिकाए एक बूढ़ा व्यक्ति हुक्का पी रहा था। उस अधेड़ आदमी ने पूछा, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? लेखक ने बताया कि वह मालाबार का रहने वाला है। तो उसने आदमी ने शंका जाहिर की कि ये कहाँ है, हिंदुस्तान में है ना? उसने कहा हाँ हिंदुस्तान में है। तो उसने कहा आप हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना खाइएगा? लेखक ने कहा हाँ, हमारे यहाँ तो कभी भी किसी को मन होता है कि बढ़िया चाय या बढ़िया पुलाव चाहिए तो हम तो मुसलमानी होटल में ही चले जाते हैं, है ना? आपको पता है कि हैदराबाद बिरयानी क्या फेमस बिरयानी है, करीम्स और नजीर, ये सब आप जानते हो कि हिंदुस्तान में कितने फेमस ब्रांड्स हैं ये सब जो ईटिंग जॉइंट्स है ना? तो कह रहा हाँ हमारे यहाँ तो बहुत आराम से ईरानी चाय, ये भी बड़ी फेमस चाय है। तो कहता है हमारे यहाँ तो बहुत जिसको भी मन होता है अच्छा खाना खाने का वो जाता है और वहाँ पुलाव मतलब बिरयानी और पुलाव और मुसलमानी होटल में खाना खाते हैं, हम तो परहेज नहीं करते। तो वह लेखक आदमी की बात पे विश्वास ही नहीं कर सका। लेखक ने उसे बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। वहां हिंदू मुस्लिम दंगे तो मुसलमानों के दंगे ना के बराबर होते हैं। उस आदमी ने लेखक की बात को बड़े ध्यान से सुना। बोला अच्छा, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख पाता कि हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रहते हैं। उसे लेखक की बात पर तो पूरा भरोसा हो गया पर इस पर ईमान न कर सका कि वे हिंदू हैं। उसने कहा लेकिन यहाँ का पाकिस्तान का कोई भी हिंदू आपसे इतने गर्व से बात नहीं कह सकता। हिंदू हमें आतताइयों की औलादें समझते हैं। मतलब वो क्या समझते हैं? उनको अत्याचारियों की औलादें हैं मुसलमान। और लेखक ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम हामिद खान है। चारपाई पर उसके अब्बाजान लेटे थे, पिता लेटे थे। हामिद ने खाने की तैयारी का आदेश दिया, फिर धीमे स्वर में बोला, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिपकर चलता है। आप इतनी ईमानदारी से इतनी मोहब्बत से मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। अगर हिंदू मुसलमान आपस में ईमान से मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। तो
उसको बहुत दुख हो रहा है, अपने मन में कह रहा है और थोड़ा लेखक को सुना के भी कह रहा है कि मेरा भी दिल बड़ा दुखता है जब मैं देखता हूं कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को नफरत की नजर से देखते हैं, तो मेरा दिल दुखी होता है। आप इतने प्रेम से हिंदू होकर मेरे मुसलमानी छोटे से ढाबे में खाना खाने आए हैं, मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है। तभी एक छोकरा थाली में चावल लाकर रख गया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां रख दी और लोहे की तस्तरी में सालन यानी सब्जी परोसी। साफ पानी से भरा एक कटोरा भी रख दिया। लेखक ने बड़े चाव से भरपेट खाया और उसे पैसे देने लगा। हामिद खान बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसे तो मैं नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। लेखक पैसे देने पर अड़ा था। उसने केवल 1 रुपये का नोट सकुचाते हुए लिया और फिर उसे लौटा दिया। एक बार ले लिया फिर वापस कर दिया। बोला, देखो भाईजान, आपका सम्मान के लिए मैंने आपसे पैसे ले भी लिए, लेकिन मैं खाने के पैसे आपसे नहीं लूंगा। मैं चाहता हूं ये आपके ही हाथों में रहे। जब आप हिंदुस्तान जाएं तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें। लेखक वहां से लौटकर तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। आज कह रहा है, मैं हामिद खान को उसके बाद जीवन में कभी भी नहीं मिला। आज जब उसके तक्षशिला में आगजनी की खबर अखबार में पढ़ी तो वो भगवान से विनती करता है कि उसके हामिद खान के दुकान को इस आगजनी से बचा लेना, यानी इतना सज्जन वो जो हामिद खान था, उसको हम उसकी दुकान को आग ना लगे, तो वो ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है। कि देखो बच्चों, ये जो कहानी है ये हमें क्या बता रही है कि हिंदू और मुसलमान आपस में नहीं लड़ रहे। ये किसके, ये बहुत बड़े बड़े सियासी गेम खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं, जिसमें आप देखिए आपके कॉलोनी में या आपकी अपनी सोसाइटी में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन सिख है, क्या हमें इस बात से जरा भी फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। फिर दंगे तो हम तो नहीं करते। जो दंगे हुए, क्या आप में से कोई स्टूडेंट मेरा गया है वहां दंगे करने हाथ में लाठियां लेके? नहीं, हम तो नहीं मारते, बल्कि हम तो किसी को मरते मारते देखें तो हम लोग तो उसको हमेशा मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ये कौन है लोग जो ये सब क्या है? ये सब किराए के लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को, जो बड़े बड़े लोग हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपस में एक दूसरे को लड़वाते हैं। मेरा खुद का अपना व्यक्तिगत अनुभव पाकिस्तान के नागरिकों से बड़ा अच्छा रहा है। मुझे जो मिले, मैं बाहर गई थी एक बार, जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, वहां पर मुझे आमिर नाम का एक व्यक्ति मिला और ये मैं जब कहानी पढ़ रही थी तो मेरे को बिल्कुल हामिद खान की याद आ रही थी। उसने वो टैक्सी, मतलब वो स्टूडेंट था, वो टैक्सी भी चलाता था और वो हमें लेकर गया दूर कहीं जू वगैरह दिखाने, और जब हम वापस आए तो उसने हमसे पैसे भी नहीं लिए, जबकि उसका मीटर तब डाउन हो चुका था। तो उसने सोचा कहीं हमें, वो काफी दूर छोड़ के आया था 80 किलोमीटर, उसको लगा अगर हमें दूसरी गाड़ी ना मिली वहां पर तो उसने टैक्सी अपनी वापस की और अपनी पर्सनल कार में वो हमें वापस लेने आया। और जब मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की तो उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। मैं आपको इसलिए, और आपको ही नहीं, जब भी मैं 9th पढ़ाती हूँ मैं इस किस्से का जरूर बताती हूँ। ये आज से 4 साल पहले की घटना है, इसलिए मैं बताती हूँ कि देखो, ऐसा नहीं है कि लोग बुरे हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है कि कोई लोग, कोई भी कौम बुरी है या कोई भी कौम अच्छी है। हमारा काम क्या है कि हमारा काम ये नहीं है कि हम आंख बंद करके लोगों पर विश्वास करें। जो भी ओपिनियन अपनी बनाइए, आंखों से अपनी देखिए, कानों से अपनी सुनिए। ऐसा मत कीजिए कि ये उसने ऐसा कहा है कि ये लोग बुरे होते हैं, या किसी ने क्या दिया, हिंदू बुरा है, किसी ने कहा सिख बुरा है, किसी ने कहा ईसाई बुरा है। नहीं, आप अपने आप जज कीजिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि हर आदमी अच्छा है, विश्वास कीजिए, आंखें खोलकर विश्वास कीजिए, लेकिन दूसरे के कहने से अविश्वास मत कीजिए। ठीक है, तो ये है हमारा हामिद खान का पार्ट। ठीक, ऐसे ही कश्मीर भी जब गई तो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। वहां के लोग भी बड़ा प्रेम करते हैं, भर भर के ड्राई फ्रूट आपको जबरदस्ती खिलाते हैं, बड़ा मान सम्मान करते हैं। तो जो यहां से दिख रहा है, ऐसा लगता है कि सारे में आग लगी हुई है और हर समय यही होता रहता है कि सब एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं। ये सब तो अपने आप देखिए, आप तो युवा पीढ़ी है, अगर आप नफरत को नहीं मिटाएंगे तो कौन मिटाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको हामिद खान पढ़ाया जा रहा है। जो मैं आपको घटनाएं बता रही हूँ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसे इनको याद रहा
लेखक को याद रहा, इसी प्रकार से आप भी अपने अनुभव से किसी के भी बारे में कोई भी ओपिनियन बनाएं। शब्दार्थ देखिए बच्चों इसके, आगजनी उपद्रवियों द्वारा आग लगाना, खंडर टूटे फूटे अंश, हस्तरेखा हाथ की लकीरें, आतताई अत्याचारी, सालन मैं आपको बता चुकी, गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा। बच्चों इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एक तो ये बहुत बार आया हुआ है, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो मालाबार कौन सी जगह है जहाँ पे लेखक रहता था। तो उसने क्या बताया, हिंदू मुसलमान में आपस में भेदभाव नहीं था, कोई भी धर्म के नाम पे लड़ता नहीं था, जब भी एक दूसरे के तीज त्योहार में शामिल होते थे। और उसने ये भी कहा मुसलमानी होटल में हम लोग खाना खाने का, जब भी अच्छा खाना खाने का मन होता है तो हम उस मुसलमानी होटल में भी जाते हैं। एक ये प्रश्न, एक ये हामिद खान के अनुसार ईमानदारी और मोहब्बत का मानवीय रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो मैंने आपको लास्ट में बताया। इसी तरीके से मिलता जुलता ये क्वेश्चन, हामिद खान पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या समझाने का प्रयत्न किया है, तो हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाने का प्रयत्न किया है और वो हिंदू मुस्लिम के मतभेदों को लेकर बहुत अधिक दुखी है और वो इसीलिए उसने हामिद खान की पूरी घटना का जिक्र इस पाठ में किया है। तो बच्चों ये था हमारा पाठ हामिद खान। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।